हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम लोग ये पढ़ेंगे आज। हम लोग पिछले लेक्चर में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन तो उसका होता है sp3d², ये होता है। देन हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो एक पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये था। देन यहाँ पर क्यों ये पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन, हम आपको पहले भी बताएं, जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल होता है। तो इसके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के पास ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। देन हमारा अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कोबाल्ट F6-3। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको बताएंगे किस तरह से ये पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +3 आया। देन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का, देन 27, देन ये होगा D7 4s2। देन इसका हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो ये क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा यहाँ से, ये होने के बाद देन फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग को डी में फील करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 इधर, ये फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम लोग को लिगेंड कितना दिया है, 6। तो 6 लिगेंड किस में जाएगा, ये तो एक वीक लिगेंड है। देन ये तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा। देन हमारा यहाँ फिल होगा 1 2 3 4 5 6 लिगेंड यहाँ फिल हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो ये पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। देन इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इससे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था। देन हम लोग ये जानेंगे, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा एक है क्रोमियम और ये, तो इसको कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे हम लोग। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसका चार्ज जो है 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके पास +3 बचेगा। तो +3 इसका ऑक्सीडेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। 3 इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, देन ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक पहले S से आउट करते हैं हम लोग, देन इसमें 2, तो ये, देन फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट नो, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। रीअरेंजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि DsP2 करना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉक्सेस खाली है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देन ये हो जाएगा। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये कभी कभी आपको ध्यान रखना है, इनर में भी पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। देन एक थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन होता है। सो ऑल द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकल +2 मस्ट बी आउटर कॉम्प्लेक्स। सारा जितना भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर निकल +2 देंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। हाँ, ऐसा होगा क्योंकि अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे तो 3 8 होगा। और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गया। तो सारा तो मेरा आउटर ऑर्बिटल ही होगा, इधर फीलिंग होगा क्योंकि इनर का 2 बॉक्स तो खाली है ही नहीं। और दैट्स अगर ये इसको पेयरिंग करा भी देते तो 1 बॉक्स से तो हम काम नहीं चलेगा, इनर में हमको 2 बॉक्सेस चाहिए। देन ये हमेशा N+2 में ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये तो मेरा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब हम इससे इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स में कुछ हम कंपैरिजन बताना चाहते हैं, जो कि ये है इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन। एक एक करके हम लोग समझते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए इसका हेडलाइन क्या है, ये देखिए, ये समझिए। यहाँ पर देखिए, फॉर्मेशंस ऑफ इनर एंड आउटर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड D4 D5 D6 D7 D8 D
D8 तक 3D सीरीज का ऑन द बेसिस ऑफ VVT पे कैसे फॉर्मेशन होता है इनर और आउटर। जब D4 रहता है तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन D में जाता है, देन हमको इनर में क्या ज़रूरत रहता है, D2sp3, 2 हमको बॉक्स चाहिए तो एक हम इसका पेयरिंग करा देते हैं, देन हमारे पास 2 बॉक्स फिल होकर ये बन जाता है। D5 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें मेरे को 2 को पेयरिंग कराना रहता है क्योंकि हमको 2 बॉक्सेस चाहिए, तो यहाँ 2 को पेयरिंग करा देते। तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब, तो ये सब पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, तो ये हो जाएगा D6। ये फिलिंग कर देंगे तो हमारा D2sp3 बन जाएगा। D6 में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 बॉक्सेस चाहिए तो यहाँ पर भी पेयरिंग कराएंगे, देन हमारे 2 बॉक्सेस यहाँ मिल जाएगा। देन यहाँ पर भी, बट ये डायमैग्नेटिक होगा, पूरा पेयर्ड है, D2sp3। देन हमारा D7 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, देन हम यहाँ पेयरिंग करा देंगे तो ये भी देखिए पूरा फील्ड हो जाएगा। देन यहाँ पर 2 बॉक्सेस D का हम मिल जाएगा, देन ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये तो इसके साथ फिल हो जाएगा, जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा देन वो कहाँ जाएगा, तो वो जंप करके 5s खाली है, अवेलेबल है, तो ये जंप करके यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा। सेम वे D8 में भी होता है, D8 में भी सब पेयर है, देखिए सारा पेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अब कहाँ जाएगा क्योंकि हमको D का कितना बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, और अगर हम इसको पेयर कर भी देते तो एक ही बॉक्स मिलेगा, तो हम लोग 2 बॉक्सेस के लिए इस दोनों को इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ ला देते हैं और देन हमारा ये हो जाएगा। तो ये इनर ऑर्बिटल का केस है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है, ये था इनर का। सेम वे हम लोग आउटर का भी देखेंगे कि आउटर ऑर्बिटल में क्या था। आउटर ऑर्बिटल बहुत ईजी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, sp3d², तो इसको तो s से मतलब है, d से तो मतलब नहीं है, तो इसमें कोई अनपेयर्ड, सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सब पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, आराम से D में फीलिंग होगा क्योंकि इसको कहाँ से लिगेंड ये फील करेगा, S से फीलिंग करेगा, तो यहाँ पर D से उसको कोई मतलब नहीं है। बट ये जो होता है D9 सिस्टम, सॉरी D8 सिस्टम भी और D7, ये सब सारा ये सब पैरामैग्नेटिक, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल में मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। यही रीज़न है क्योंकि उसको D से तो मतलब नहीं था, यहाँ पेयरिंग वो कराएगा नहीं क्योंकि उसको D ऑर्बिटल नहीं चाहिए, दैट्स वाई वो S से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, तो सारा ये पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। इसमें दोनों ही होता है, कभी कभी पैरा कभी कभी डाया। तो ये कंपैरिजन था कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था बताना किस तरह से फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करिए।